Hi, be faithful. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Today is 11th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अर्लीस्ट इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आईआईटी रुड़की। कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क था जो एस्टेब्लिश हुआ था। श्री मावो भंडार नायके फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर है वर्ल्ड का और इंडिया में है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो? द आंसर इज इंडोनेशिया। यूरी गागरिन रशिया फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू स्पेस। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है तमिलनाडु में। आज के सवाल हैं, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीनेशन ओरल? Who is known as the father of geometry? Who is hailed as the god of medicine by the practitioners of Ayurveda? अक्सर प्रीलिम्स में इस टाइप के सवाल आए हैं आयुर्वेदा रिलेटेड। Who was the chairman of the Constituent Assembly? ड्राफ्टिंग कमिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेम द टाइप्स ऑफ रिट्स, सारे रिट्स के नाम बताइए जो इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Who constitute the Finance Commission after every 5 years? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है myriad of problems है, a large number. हाइपरबोल मतलब exaggeration है, जो बोला गया है ना उसको verbatim नहीं लेना है. It's an exaggeration, not to be taken seriously. जब हम 5 minute English करते थे तब we talked a lot about this hyperbole. डोसाइल का मतलब है मैनेजेबल है, ओबीडियंट है, जेंटल है। कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट होता है, ट्रुथफुल, सिंसियर। अक्रू जैसे इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, कैपिटल अक्रू हुआ है, नेचुरल ग्रोथ, अ पीरियोडिक इंक्रीज. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Strong vocabulary बहुत ज़रूरी है और vocabulary in use भी होना चाहिए. वर्ड्स आते हैं उनका आप यूज भी करिए। देन ये आज के टॉपिक्स हैं। वैक्सीनेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी देखेंगे हम। दिस इज अबाउट दिल्ली पुलिस ने अनऑथोराइज्ड अडॉप्शन का ये एक नोटिस निकाला है। दिस इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दिस इज वैक्सीनेशन स्लॉट्स, डिजिटल डिवाइड, कोविड सेंटर, गुरुद्वारा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वैक्सीन skirmishes. दिस इज अबाउट वेवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर। On the Edge, Israel and Palestine, Decoding Inequality in a Digital World। और इस पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, इस पे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। देन दिस इज अबाउट इंडियन नेवी, अलेक्जेंडर। दिस इज आईपी वेव, स्लो वैक्सीनेशन, आरबीआई, एंड दिस इज आरबीआई के प्रकाशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं इससे प्रीलिम्स में। देन दिस इज सॉल्यूशन सी सेट और ये कुछ सवाल हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minutes. For time being, let's go easy. अभी हम केवल द हिंदू ही पढ़ेंगे। ओके, सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। ये फ्रंट पेज है कोविड रिलेटेड न्यूज़, नॉट एट ऑल गुड। वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन इज बीइंग ग्रेजुअली रैम्प्ड अप। धीरे धीरे वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन रैम्प अप हो रहा है। एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेशन होंगे। ये गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है। अब सी, यहाँ एक बात समझने की है, जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है ना, ऑल दो उसका क्रिटिसिज्म जायज़ भी है और बहुत कन्वीनियंट एंड ईजी भी है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म मशीनरी कम्प्लीटली फेल्ड है या फिर हम उसको आउटराइटली रिप्लेस कर दें, आउटराइटली डिस्कार्ड कर दें, बिकॉज उसका ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। वी हैव टू ट्रस्ट, हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट मशीनरी। यहाँ एक बात लिखी है, in times of grave and unprecedented crisis, when the nation is fighting a disaster of unprecedented magnitude। सी, किसी ने भी आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इसको इमेजिन नहीं किया था। वी आर डूइंग न्यूज़पेपर एवरी डे। ये बहुत डिफिकल्ट था कि इस स्केल पे ऐसा डिजास्टर आएगा, इस ह्यूज स्केल का। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स डिस्क्रिशन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी इन लार्जर इंटरेस्ट। तो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, we have to have some certain faith this executives पे। It is submitted that in view of the unprecedented and peculiar circumstances under which vaccination drive is devised, ये executive policy रहेगा। The point is, गवर्नमेंट में भी, जैसे हमने गवर्नमेंट में देखा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और
परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे सरकारी इतने सारे जैसे यूपीएससी के हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, देयर लोअर स्टाफ, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इवन डॉक्टर्स एटसेट्रा, they are working 24/7, they are giving their 100%. So we have to have certain faith कि ये यहाँ पे वैक्सीनेशन का सिस्टमेटिकली रैम्प अप होगा इन अपकमिंग टाइम्स। वी ऑल नीड टू कोऑपरेट। ये जो टाइम है ना, ये कोऑपरेशन का टाइम है। इट इज़ नॉट द टाइम कि किसने क्या किया एटसेट्रा, इट इज़ द टाइम कि वी ऑल वन यहाँ पे फाइट प्रेजेंट करें विद अगेंस्ट दिस कोविड-19 एंड कोऑपरेट करें सब। दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीनेशन है, भारत बायोटेक की है कोवैक्सिन, और ये रशियन स्पुतनिक 5 है। ये 3 वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन का ये स्टेटमेंट है। इसको आगे हम डिजिटल डिवाइड में भी देखते हैं। देन दिस इज ऑल्सो वन पिक्चर, वेटिंग फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस जो बेसिक मील्स है, सी जो सैलराइड एम्प्लॉयड है उनको इतना ट्रबल नहीं है, बट जिनका डे टू डे, जिनकी रोजी का होता है, रोज ही उन्हें जाना है, कमाना है, खाना है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है लॉकडाउन और ऐसे पैंडेमिक। तो इस दिन के लिए गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटिंग फॉर सस्टेनेंस, पेशेंट सोल्स, चिल्ड्रन का है, इसमें भी दिल्ली पुलिस का आगे हम एक दिस आर्टिकल देखते हैं। तो इसमें ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिस योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सी ये जो योजना है, इस योजना में जो बेसिक्स हैं फूड के, मिनिमम फूड के, ऑल्दो हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी है, बट एक कोविड के बैकड्रॉप में दिस गरीब कल्याण योजना समटाइम्स बैक लॉन्च हुई थी। इस योजना पे यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट और इसकी यूटिलिटी डिस्कस करना है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर एक नोट तैयार करें और इसकी उपयोगिता पर चर्चा करें। सो ये पहला सवाल है आज का। इसमें अब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, हमें स्टिक करना है। जैसे सोशोलॉजी फ्रंट से आप देखो कि जो डिवाइड है सोसाइटी में, तो हमें क्यों ज़रूरी है कि हम फूड सिक्योरिटी यहाँ पे एसेंशियली इम्प्लीमेंट करें। गवर्नेंस एंगल से आप देखो, आधार से देखो, फंडिंग से देखो, स्टेट और सेंटर कोऑपरेशन, एनजीओज एट्सेट्रा, डिस्कस इट्स यूटिलिटीज का इम्पोर्टेंस पे हमें एम्फेसाइज करना है। अब इसमें ना दो सेक्शन है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो आप जैसे 100 वर्ड्स का आंसर लिखोगे ना, तो इन दोनों पार्ट को एड्रेस करना है। ये नहीं कि आपने पूरे शब्द यहीं खर्च कर दिए। यू हैव टू मेक अ बैलेंस। इसकी यूटिलिटी पे भी एम्फेसाइज करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसमें अन्न, ये जो स्पेसिफिक है, ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट कोविड रिलेटेड न्यूज़ है मोस्टली, और यहाँ पर है सी, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो कैसे वैक्सीनेशन स्लॉट को बुक करेंगे। अभी वैक्सीनेशन 18+ के लिए ओपन हो गया है, बट पीपल डू नॉट हैव दिस डिजिटल एक्सेस, डिजिटल डिवाइड है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तभी जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है ना, तो इसमें हम वो सारे यूज़ केसेस देखते हैं जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में हमें ट्रबल या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि ये। सो दिस इज वन थिंग, नेट एक्सेस एंड फोन्स, तो इसका भी फीचर एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनऑथोराइज्ड अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज अ क्राइम। सी मेनी टाइम्स हमारी इंटेंशंस बड़ी फेयर होती है, जेन्युइन होती है, बट अगर हम उसको रूल्स लॉज के अगेंस्ट जाके इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वो एक क्राइम बन जाता है। कोविड-19 में देर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जिसमें जो जैसे पेरेंट्स हैं, दे आर गॉन। सो जो अंडर एज चिल्ड्रन है, ऑल ऑफ अ सडन दे हैव बिकम ऑर्फन। तो इनके लिए सपोर्ट ज़रूरी है, बट जो सपोर्ट आप देना चाहते हैं दैट शुड फॉलो द प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है, गवर्नमेंट लॉज है चाइल्ड एडॉप्शन का, उसके थ्रू आना चाहिए। फॉलो लीगल प्रोसेस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एनर्जी है, ये गाइडलाइन बनाती है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी चाइल्ड एडॉप्शन का, तो इस गाइडलाइन को मैंडेटरी फॉलो करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस का ये एडवर्टाइजमेंट है। कोविड सेंटर एट गुरुद्वारा नाउ फंक्शनल। नाउ सी, हर रिलीजन में एक ही बात होती है कि वी शुड डू सर्टेन वेलफेयर। रिलीजन तो होता ही लोगों के लिए, तो कोविड सेंटर्स एट गुरुद्वारा नाउ फंक्शनल, दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि यहाँ पर इन्होंने पीपल वेलफेयर के लिए उसको ट्रांसफॉर्म किया है। 2-3 शिफ्ट्स हैं,
और ये यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ है। अगेन गुड। अब जैसे ये आइडियाज़ है ना, दीज आर वेरी गुड आइडियाज़। इन गुड आइडियाज़ को आप अपनी केस स्टडी में कहीं पे मौका देखते ही लिख दो कि हमें अचानक रिसोर्स क्रंच हो रहा है, तो क्यों ना हम जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या कम्युनिटी है, सोसाइटी है, इनको रोपिन करें, इनकी हेल्प से हम रिसोर्सेज ऑगमेंट करें। सो दिस इज वन गुड एग्जाम्पल। Delhi, never click on suspicious link. This is again digital literacy. Draw flag Odisha, और ये है एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है वैक्सीन स्कर्मिशेस। वैक्सीन स्कर्मिशेस सी, वैक्सीन स्कर्मिशेस सी, वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे फाइजर की हुई या फिर mRNA वैक्सीनेशन जो है मॉडर्ना, ये अगर जो वैक्सीनेशन का पेटेंट है, इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको वेव ऑफ कर दें फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज कोविड-19 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लाइफ इज ग्रेटर देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो हम इजीली वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर सकते हैं, रैंप अप कर सकते हैं। इसी के बैकड्रॉप में ये न्यूज़ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जब मिस्टर जो बाइडेन, और इससे पहले भी इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में डिमांड्स रेज किए थे, बिकॉज वर्ल्ड में वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, तो हम वैक्सीनेशन का IPR वेवर ऑफ कर दे, वेवर मिल जाए वहाँ पे, सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड है, सब लोग मिलके एक जेनेरिक लो कॉस्ट वैक्सीनेशन रैंप अप अवेलेबिलिटी हो पाए। तो इस बात पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने लास्ट ईयर WTO में ये डिमांड रेज किया। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने डिमांड रेज किया। कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, वो इसको अपोज भी कर रहे थे। लास्ट वीक ये न्यूज़ में फिर से आ गया बिकॉज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेव ऑफ करने की बात की है IP की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट अब ये वेव ऑफ तो मिल रहा है, बट इसमें ना बहुत अभी फाइन डिटेल्स जो हैं उसमें अभी भी बॉटलनेक है। डेविल इज इन डिटेल। फिजिबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे होगा, एक्सपीडिशियस हो पाएगा नहीं, ये बात अब सवाल है। 4 यहाँ पे डाउट्स हैं। पहला, द ग्रांट ऑफ अ वेवर वुड हैव टू बी अकॉम्प्लिश्ड बाय अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आपने वेव ऑफ तो कर दिया, बट बाकी कंट्रीज में mRNA जैसी एडवांस्ड वैक्सीनेशन बनाने का अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी भी देना पड़ेगा। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को उनके पर्सनल लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, इक्विपमेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन नो हाउ, तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। पहला। दूसरा, साइंटिफिकली कन्विंस करना पड़ेगा टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी वैक्सीन दे प्रोड्यूस, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, तो ये टेम्पररी वेव ऑफ है, तो से 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे नंबर ऑफ वैक्सीनेशन का ही परमिशन मिलेगा, तो उसका असेसमेंट भी करना पड़ेगा। फिर सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, प्रोटेक्टिव एफिकेसी, जो वैक्सीनेशन बनी वो इफेक्टिव है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। थर्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। थर्ड, इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन में, डिसरप्शन, ताकि हम अवॉइड कर सकें, मतलब एक फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, शॉर्टफॉल्स क्या आ सकते हैं, अर्जेंटली हम उसको कैसे देखें। डेवलप्ड नेशन शेयरिंग सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस वैक्सीन स्टॉक पाइल, जैसे अभी यूएसए के पास बहुत सारी दिस वैक्सीनेशन थी कोविशील्ड, तो उसने स्टॉक पाइल कर रखा था, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जमाखोरी। यूएसए की जो पॉपुलेशन है उसके 3 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन है इनके पास, स्टॉक पाइलिंग है, तो इसको भी रिलीज करें वो। तो ये कुछ फाइन चीजें हैं जिस पे हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये जो IPR का वेवर मिला है ये ट्रूली में इफेक्टिव हो पाएगा। और हर चीज बहुत जल्दी करने की जरूरत है बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देन दिस इज ऑन द एज। देयर मस्ट बी इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल टू ट्रीट पैलेस्टीन विद डिग्निटी। सी, ये काफ़ी टाइम से हमने डिस्कस किया है लास्ट 2-3 मंथ्स में, इसराइल का पूरा इशू, अब्राहम अकॉर्ड, और यहाँ पर कैसे इसराइल, मिस्टर ट्रंप ने बिकॉज टैसिट अप्रूवल भी दिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनक्रोचमेंट करने लग गया वो फ़लस्तीन की लैंड पे। फ़लस्तीन को यूजुअली अरब कंट्रीज सपोर्ट करते थे, बट अब इसराइल अरब का भी फ्रेंड बन गया, तो अरब जैसे सऊदी वगैरह है उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट करना थोड़ा कम हो गया। तो इससे फ़लस्तीन का क्या ह्यूमिलिएशन तो नहीं हो रहा है। इंडिया का पोजीशन क्या है, ट्रेडिशनली वी आर गुड फ्रेंड्स विद इसराइल, वी आर गुड फ्रेंड्स विद फ़लस्तीन, बोथ आर फ्रेंड्स। डिकोडिंग इनइक्वालिटी बिफोर दिस इज ऑन द एज। सी, फ़लस्तीन, द पॉइंट इज दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हम वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, बिकॉज जर्मनी की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हुई,
उससे पहले वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ? बिकॉज 71 में जो बैटल हुआ था उसमें फ्रांस जो था उसको लगा कि जर्मनी ने उस पर एक्सेस कर दिया, ओटोमैन बिस्मार्क एंड दिस जर्मन यूनिफिकेशन। सो द पॉइंट इज, यूजुअली क्या होता है, इफ देर इज अ पर्सन ए, उसने पर्सन बी को हर्ट किया, तो पर्सन बी जो होता है ना, उसका साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है कि उसको लाइसेंस मिल गया है वो और दूसरे लोगों को हर्ट कर सकता है, या फिर वो रिवेंजफुल हो जाएगा। दिस टेंडेंसी इज गुड। तो ये जो हर्ट मैकेनिज्म है, ह्यूमिलिएशन जो है, ये भी ऐसे ही पास ऑन होता जाता है। इस चेन को भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो द पॉइंट इज, इसराइल का नो डाउट जो ज्यूइश है वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो दूसरी कम्युनिटी पे परसिक्यूशन करेगी। ऑन द एज डिग्निटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली ओवरलुक कर रही है इसराइल का वायलेंट रिप्रेशन ऑफ फलस्तीन। तेल अवीव पे प्रेशर देना जरूरी है, इफ नॉट द ईज टू योक ऑफ द ऑक्यूपेशन। दिस ह्यूमिलिएशन डिग्निटी, दिस हैज टू बी देयर, डिग्निटी हैज टू बी देयर ऑन द एज। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी यूजुअली यही लाइन फॉलो करता है कि इसराइल इज ओके, फलस्तीन भी फ्रेंड है, वी आर इन गुड रिलेशन विद बोथ इसराइल एंड फलस्तीन। ये अभी इवॉल्व हो रहा है टॉपिक, कुछ दिन में और इसमें न्यूज़ आएगा, विल हैव अ रिकैप। प्रीवियस वीडियोस में आप फॉलो कर लो कि इसराइल का कौन सा लैंड है, गाजा स्ट्रिप क्या है, देन वेस्ट बैंक क्या है, देन ये रिवर, और अभी जेरूसलम तेल अवीव में कैसे कैपिटल ट्रांसफर की बात हुई थी, डोनाल्ड ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट थे, एक्सेट्रा। दिस इज डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अब सी, डिजिटल वर्ल्ड कहने को चीज़ें बड़ी आसान होती है कि कोविन में जाना है, ऐप रजिस्टर करना है, ये करना है, बट आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर एल्डरली, उनको ये चीज़ भी बहुत डिफिकल्ट लगती है। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, एक्सेस नहीं है, नो हाउ नहीं है, तो डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज़ बढ़ रही है। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, सोशोलॉजी एंगल से, एडमिनिस्ट्रेशन एंगल से, गवर्नेंस एंगल से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। इसी को हम समराइज करके आज सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड, डिस्कस। इसका पूरा पीडीएफ भी आई विल शेयर। दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल। सी, यहाँ लिखा है कि अभी जो टाइम है, इमीडिएट इकोनॉमिक जो सेटअप हुआ है, तो हर स्फीयर में इम्पैक्ट आया। इकोनॉमिक, सोशल मोबिलिटी ज़रूरी है। कल हमने एजुकेशन पे आपने सवाल प्रिपेयर किया, एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है कोविड के टाइम पे चेंजेस लाना। हेल्थ बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो रीजिक करने की ज़रूरत है, रीशफल करने की ज़रूरत है एवरीथिंग, बिकॉज सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को हमें कम करना है। आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 सी। अब ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट, 27 से 60% जो हैं बच्चे वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डिवाइसेस नहीं है, शेयर डिवाइसेस होती है, या फिर डेटा पैक वगैरह उनके पास नहीं होता है, इनएबिलिटी टू बाय डेटा पैक। इन सब चीज़ों के कारण वो ऑनलाइन वीडियोस भी नहीं देख पाते, पढ़ नहीं पाते, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सेकेंड, एक लैक ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम अक्सर मिसिंग होता है। हम अक्सर बोलते हैं घर पे पढ़ लेना चुपचाप ऐसे ही, बट अगर घर पे माहौल नहीं है पढ़ाई का, तो जो यंगस्टर है वो कैसे अपना कंसंट्रेशन करेगा पढ़ाई में? ऑब्वियसली उसकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी। सो ये चीज़ हमारे घर में होता है कि एक तरफ टीवी चल रहा है, अब फिर दिन स्टूडेंट को दूसरे रूम में, उसी रूम में बैठ के पढ़ना भी है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। तो स्कूल टाइप एनवायरनमेंट हम घर पे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। स्कूल लर्निंग एनवायरनमेंट, क्वाइट स्पेस नहीं मिल पाता, लग्जरी फॉर मैनी, ये हर किसी के लिए नहीं है कि एक सेपरेट रूम हो गया जहाँ जाके आप पढ़ लो। तो 25% इंडियन सिंगल रूम ड्वेलिंग में है, तो अगर आप शेयरिंग में भी हो तो ये भी एक दिक्कत है। गर्ल्स के केस में हमने देखा कि कोविड के टाइम पे जब घर पे रहने को हो रहा है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप डोमेस्टिक जो घर के कामकाज हैं उसमें भी आप उनको कंट्रीब्यूशन दें, और मैरिज का प्रेशर भी रहता है, तो इससे गर्ल्स में भी स्कूल ड्रॉप आउट्स ज़्यादा होते हैं और इनकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दीज आर रियल चैलेंजेस। देन देर आर पीयर लर्निंग कहाँ पर है, जो हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, सेम एज ग्रुप में रहने से ग्रोथ ज़्यादा होती है। इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप उनका? ऑनलाइन डिजिटल ओपन बुक एग्जामिनेशन, देर आर प्रॉब्लम्स। हेल्थ फ्रंट में प्रॉब्लम है, और एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर, तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश यूजुअली जैसे कुछ विलेज सेक्शन में अगर इंग्लिश प्रोमिनेंटली नहीं यूज़ हो रही है, तो स्टूडेंट्स को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है फिर उस लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने का, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है।
तो ये जो भी पॉइंट्स है ना, इनको बहुत अच्छे से हम सोशियोलॉजी, एजुकेशन इनमें लिख सकते हैं। दीज आर ऑल डेटा। तो ये बात है, डिजिटल डिवाइड को हम ब्रिज करें, डिजिटल डिवाइड को हम फिल करें। पॉइंट सिंपल है, जब तक हम हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे नहीं हेल्थ सर्विस में। अब हेल्थ सर्विस में भी ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी बना लिया, कोविन प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, पर जो रियल डील है ना वो ये है, हेल्थ सर्विस का स्टाफ हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, लेबोरेटरी हो, टेक्नीशियंस हो, मेडिसिन हो, बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। एप्स जैसे हैं आरोग्य सेतु, आधार, डिजिटल हेल्थ आईडी, दे आर ओके, बट वो इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। इधर भी बहुत हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस भी हमने देखा, कितने सारे लोगों ने, आई वॉज रीडिंग वन न्यूज़ कि एक अर्जेंटली रिक्वायर्ड था ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो किसी फ्रॉडस्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के बजाय जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो उसको हेफ्टी प्राइस में सेल कर दिया। दिस इज सच अ क्राइम। तो ऐसी चीज़ें भी हुई है, मैनी मेडिसिन एटसेट्रा के भी डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट सेल कर दिए। तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ सिन। तो ये सब चीज़ें हुआ, डिजिटल सॉल्यूशंस निकालना ज़रूरी है। बट द पॉइंट इज, रियल जो प्रॉब्लम है ना वो है कि हम केवल टेक्नोक्रेटिक नहीं हो, पीपल का इन्वॉल्वमेंट करें। और जीडीपी में, जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ केयर में जाता है, आंसर, इस परसेंटेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा हम असली जगह लगाएं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, यहाँ हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अबाउट decoding inequality in digital world. Digital is good but there has to be a balance. तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को यू गो थ्रू इट वंस अगेन एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। ओके, देन ये जो सेकंड है, फॉर द विक्टर्स वैनक्विश्ड एंड ऑल्सो दिस इज वेस्ट बंगाल, नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। अगेन नेशनल हेल्थ सर्विसेज, बिकॉज देर आर सम न्यूज़ कि हमारे यहाँ सीवियर शॉर्टेज हो रही है हेल्थ केयर पर्सनल की। इक्विपमेंट्स हैं बट इक्विपमेंट्स ऑपरेट करने वाला नहीं मिल रहा है। सो द पॉइंट इज, हमें एक सिस्टमेटिक ओवरहॉल जरूरी है। देन, तो दिस इज नेशनल हेल्थ सर्विस, दिस इज इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्रंच को दूर करना है। रिच आर रिचर, सी ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट, रिच एंड रिचर। 3 नेवल शिप्स अभी मेडिकल सप्लाईज लेके आई है। इंडियन नेवी हेल्प इज हियर, आईएनएस त्रिकुंड, इंडियन वेरिएंट ग्लोबल कंसर्न, यूके रिटर्नी, बांग्लादेश ऑप्ट फॉर चाइनीज वैक्सीनेशन बिकॉज एस्ट्राजेनेका दिस हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, हमारे को खुद को शॉर्टेज हो गया। देन वेस्ट बंगाल, और ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। देन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रैटेजी कोविड-19 मैनेजमेंट कॉल्स फॉर बूस्ट हेल्थ स्पेंडिंग, सी हेल्थ में ज़्यादा खर्चा करें। Then this is time to get trigger happy. Dial a lifeline, carry a doctor. तालिबान अफगान में डिक्लेयर ईद ट्रूस फेस्टिवल टाइम। और ये फ़लस्तीन है, पाकिस्तान एफएटीएफ, स्लो वैक्सीनेशन है। और दिस इज सेबी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नॉर्म्स विस्तार। आईपी वेवर से इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगा वैक्सीन प्रोडक्शन में, बिकॉज डिटेल्स हमें देखना ही पड़ेंगे। ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, इसने अभी जीत लिया दिस चैंपियनशिप मैड्रिड ओपन यंगस्टर्स। टेनिस में बस 3 ही लोगों ने अभी तक डोमिनेट किया है, एक नडाल हो गया, देन रॉजर फेडरर एंड जोकोविक। अभी अभी रिप्लेसमेंट जो यंग जनरेशन है उसका भी टाइम आ रहा है। देन दिस इज अबाउट द हिंदू। अब हम हिंदी में देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का सिंबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगो। आरबीआई के हेड हैं शक्तिकांता दास साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है ना, ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, मतलब ये बैंकर्स का भी बैंक है, गवर्नमेंट का भी बैंक है। दिस इज द सेंट्रल बैंक, चीफ बैंक है आरबीआई। इसकी ये जो रिपोर्ट्स है इससे अक्सर सवाल आते हैं। जैसे एक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, त्रैमासिक प्रकाशन है, उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण। एक है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, दिस अगेन सर्वेक्षण। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है अर्धवार्षिक, हाफ ईयर में। मौद्रिक नीति रिपोर्ट आती है, ये भी अर्धवार्षिक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, इसकी भी रिपोर्ट आती है। तो ये आरबीआई के प्रकाशन है, ये सारे आरबीआई के प्रकाशन है, ये याद रखने, इससे सवाल आते हैं। तो ये सी सेट था। अब ये जो सी सेट का सवाल है ना, इसमें कई बार हमें पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है।
जैसे ये 3 है, ये 6 है, डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है बट हाफ ईयरली है, तो रेट को हाफ करना है, टाइम पीरियड को ट्वाइस करना है। कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। 100 है, 5 साल में 200 हो रहा है, 200 5 साल में 400 हो रहा है, तो 200 रुपए इंटरेस्ट के लिए हमें 5 साल लग रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी 45 kg है, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg है और बी और सी का 43 kg है। तो आपको बताना है वेट ऑफ बी कितना होगा। एवरेज है, दिस इज अगेन इजी। एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज 50.25 है, रिमेनिंग 8 बॉयज का 45.15 है। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। टोटल एवरेज कितना होगा, आंसर। प्यूपिल्स मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड 83, 63 की जगह 83 लिख की दिया, तो एवरेज जो था वो इंक्रीज हो गया हाफ से। अब आपको बताना है नंबर ऑफ प्यूपिल क्लास में कितने हैं। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सी सेट सॉल्यूशन था, ये हिंदी के ये 3 प्रकाशन याद रखने। देन दिस इज अबाउट अलेक्जेंडर, डिजिटल इनइक्वालिटी पे नोट प्रिपेयर करना है, वैक्सीन स्कर्मिशेस और ये है वैक्सीन प्रोडक्शन। So this is 11th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.